गोविंदा माधवा गोपाला केशवा गौनंद मुकुंदा जय जय गोविंदा राधे गोपाला गिरधारी गिरधारी जय जय राधे गोपाला घन श्याम 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 जय जय राधे गोपाला गोविंदा माधवा गोपाला केशवा जय नंद मुकुंदा जय जय गोविंदा राधे गोपाला गिरधारी गिरधारी जय जय राधे गोपाला घन श्याम 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 जय जय राधे गोपाला गोविंदा माधवा गोपाला केशवा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ पे हमने कल देखा था, नारद जी कहते हैं महाराज सुनने वाला प्रेम में पागल हो जाए ऐसी कथा विस्तार सहित कही है। ऐसी भी कथा होती है कि कथा सुनने के बाद व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए और उस प्रेम में वो पागल हो जाए। तो नारद जी व्यास भगवान से बोलते हैं कि ऐसी कथा आप कहिए, ऐसी कथा कहिए कि सुनने वाला श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे। अभी प्रेम करवाना कोई जादू का बुड़ा तो है नहीं। भी किसी को अगर हमें पैसा देना है तो उसके अकाउंट में $1 मिलियन ट्रांसफर कर दो, वो धनवान हो गया। लेकिन किसी को प्रेमवान बना दे, ऐसी कोई कथा हो जिसके हृदय में प्रेम जगाते, तो आप ऐसी कथा कहिए। श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तभी हमारे दुख दूर होंगे। हमारे दुख कब दूर होंगे? जब हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे। महाराज अधिक क्या कहूं, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मैं एक दासी का पुत्र था। 4 महीनों तक मैंने श्री कृष्ण कथा सुनी, मेरा जीवन सुधर गया, मेरे पाप नष्ट हो गए, हृदय में प्रेम जागा। मैंने कथा सुनी, इससे मैं पुनर्जन्म में जो दासी पुत्र था, इस जन्म में देव ऋषि नारद होकर जन्म ले सका हूं, ऐसा नारद जी ने कहा। अब यहाँ पे नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, ठीक है। नारद जी को पूर्व जन्म के सदगुरुदेव याद आए और सदगुरुदेव के स्मरण में उनकी आंखों में आंसू आ गए, हृदय गदगद हो गया। 2 मिनट तक नारद जी बोल भी न सके। फिर कहने लगे, अपने गुरुदेव का उपकार मैं नहीं भूल सकूंगा। गुरुदेव ने मुझे प्रभु का रंग लगाया, उन्होंने मुझे प्रभु के रास्ते की ओर मोड़ दिया। गुरुदेव ने मेरे विकारों व वासनाओं का नाश किया। मैं तो साधारण दासी पुत्र था, मेरे गुरुदेव ने मुझ पर अति कृपा करी। अब कैसे कृपा करी वो देखो। व्यास महर्षि ने कहा, महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाइए। आपको भक्ति का रंग कैसे लगा, आपके पाप कैसे नष्ट हो गए। मरने के बाद पूर्व जन्म तो याद नहीं आता, अत्यंत विस्मरण को ही मरण कहते हैं। आपको पूर्व जन्म याद आया है, इसका कारण क्या है? पूर्व जन्म में आपके सदगुरु कहाँ हैं? अब नारद जी व्यास महर्षि को पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। पूर्व जन्म में वो एक दासी पुत्र था। जब बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिता की याद मुझे नहीं है, अपनी विधवा माँ की याद मुझे आती है। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माता एक ब्राह्मण के घर में दासी बनकर काम करने लगी। दासी का पुत्र मैं उस ब्राह्मण के घर पर बड़ा हुआ। मेरी माता का सारा दिन काम करना पड़ता था, कपड़े धोने पड़ते थे, बर्तन मांजने पड़ते थे, आदि काम मेरी माँ ही करती थी। मैं अपनी माता के पीछे पीछे फिरता रहता था, अपनी माता को प्रत्येक काम में सहायता भी देता था। इससे मेरी माता प्रसन्न भी होती थी। वह मुझे बहुत प्रेम करती थी, लाड दुलार करती थी। मैं एक ही पुत्र था, इससे माँ का बहुत प्यार था।
माता को मुझसे बहुत आशा आकांक्षा थी। वह सोचती थी कि लड़का बड़ा होकर नौकरी करेगा, उसका विवाह होगा, उसकी बहू आएगी और मैं सुखी हो जाऊंगी। 10 साल का हुआ पर मैं उस समय भीलों के लड़कों के साथ ही खेलता रहता था। सांसारिक सुखों में मैं फंसा हुआ था। उस समय कुछ भजनानंदी साधु घूमते घूमते हमारे गांव में आए। कौन लोग आए? भजनानंदी साधु, जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। तो ऐसे साधु घूमते घूमते आए। गांव के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया। उन्होंने संतों की प्रार्थना करके कहा, आप 2-4 माह से इधर रहिए और अपनी भक्ति का लाभ हमें दीजिए। प्रार्थना स्वीकार कर संतगण हमारे गांव में 4 मास तक रहे। गांव के लोगों ने उनकी सेवा की व्यवस्था की। मुझे संतों के पास जाने की गृह स्वामी की आज्ञा मिली। मुझे संतों के पास वे ले गए और कहने लगे, वह एक गरीब विधवा का पुत्र है, आपकी सेवा में इसे देता हूँ। आपके लिए पुष्प, तुलसी आदि ला दिया करेगा। आप जो कहेंगे वही ये करेगा। ये बहुत ही गरीब है। तो इस प्रकार संतों के भोजन के बाद मुझे भी वहां प्रसाद मिलने लगा। सच्चे संतों का दर्शन दुर्लभ है। पाखंडी संत तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चे संतों का दर्शन दुर्लभ है। किसी किसी को संत के दर्शन हो भी जाए तो सेवा अति दुर्लभ है। अभी कुछ लोगों को संत तो दिख जाते हैं, भी पांडाल है, बड़ा सारा कथा होती है, बड़े संत बैठे हुए हैं, दर्शन तो कई लोग करते हैं, लेकिन उनकी सेवा करने का मौका किसी किसी बिरले आदमी को मिलता है। कदाचित किसी को संतों की सेवा का लाभ भी मिल जाए, पर संपूर्ण श्रद्धा पाना बहुत मुश्किल है। अब कई जनों को तो अब अगर किसी को मिल भी जाए, संतों का संग भी मिल जाए और संतों की सेवा भी मिल जाए, लेकिन उन संतों के प्रति श्रद्धा बनना कि ये संत जो बोल रहे हैं उनकी वाणी के अंदर विश्वास जमना, ये और भी दुर्लभ है। तो जिसे 24 घंटों संतों की सेवा में रहना पड़ता है, उसे संत के दोष भी दिख पड़ते हैं। अब कोई अगर उनके साथ रहेगा ना, तो संतों में, क्योंकि संत भी हैं तो इंसान ही, तो उनमें कुछ दोष भी होंगे। अब वो दोष भी उस आदमी को दिखते हैं। तो निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा है। जो मल मूत्र से भरे शरीर में रहता है वह कोई ना कोई भूल तो करता ही है। संत में एकाध दोष होगा, साथ साथ उसमें अनेक सद्गुण भी होंगे। अब क्योंकि संत है तो कुछ दोष होंगे, लेकिन सद्गुण ज्यादा होंगे। तो अनेकों सद्गुण भी होंगे। दोष भक्ति से दूर होते हैं। तन और मन मल के आधार पर टिकते हैं। मन अत्यंत शुद्ध हो तभी भगवान में मिल पाता है। मन मैला है, इससे ही शरीर जीवन है। संत में भी एकाध दोष होता है। भगवान की संतों की कथा से कुछ काम करने की इच्छा होती है। संत पूर्ण निर्दोष होंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई साधु या संत पूरी तरह से निर्दोष हो जाएगा ना, तो फिर वो इस संसार के अंदर नहीं आएगा, संसार से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि उनके अंदर भी थोड़ी बहुत आसक्ति, थोड़ा बहुत उनके अंदर दोष है, इसीलिए वो इस संसार में टिके हुए हैं। क्योंकि संसार में जो निर्दोष हो जाएगा वो तो परमात्मा हो जाएगा, और भगवान फिर अदृश्य हो जाते हैं, वो सब विलीन हो जाते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के गुरु तपोवन जी महाराज, वो एकदम निर्दोष थे, तो उन्होंने मना ही कर दिया, मेरे को संसार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे गुरुदेव में थोड़ा रजस था, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जाकर के सब लोगों को वेदांत पढ़ाऊंगा। राजसिक गुण के कारण ही संत सांसारिक उसमें आते हैं, वरना जो संत एकदम निर्मल हो जाते हैं वो हिमालय से नीचे नहीं उतरना चाहते हैं। वो अपने उस ब्रह्म ज्ञान के उस आनंद से नीचे स्टेप डाउन नहीं करना चाहते, वो हमेशा उसी के अंदर विलीन रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो संत भजनानंदी हैं, जो कथा करते हैं, तो अगर 24 घंटे उनके साथ रहो तो उनमें भी दोष दृष्टि हो सकती है। संत पूर्ण निर्दोष होंगे तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। पूर्ण निर्दोष होकर वे ईश्वर से अलग नहीं रह सकते। जीव मात्र में कोई ना कोई दोष होता ही है। 24 घंटे संतों की सेवा में रहने वालों को संतों के दोष भी दिख पड़ते हैं। इससे संतों में उनकी संपूर्ण श्रद्धा नहीं होती। कदाचित किसी की संतों में संपूर्ण श्रद्धा भी हो जाए, फिर भी संतों के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा नहीं है, उन पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। संत विषयानंद नहीं होते, भजनानंद होते हैं। कोई संत जब कृपा करते हैं तभी भक्ति का आनंद आता है। संत संपत्ति देकर सुखी नहीं करते, संत सम्मति देकर बुद्धि सुधार कर सुखी करते हैं।
संत विकार वासना का विनाश करके सुखी करते हैं। संत लोग जब भी बात करेंगे ना, तो वो क्या बात करेंगे कि आपको विषय आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, संत कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरी भक्ति करोगे तो आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, आपको अरबों रुपए मिल जाएंगे और आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो कभी भी सांसारिक सुखों की बात नहीं करते, वो कभी सांसारिक सुख देने की बात नहीं करते, वो हमेशा ईश्वरीय सुख देने की बात करते हैं। क्योंकि सांसारिक सुख क्षणिक है और ईश्वरीय सुख परमानेंट है, वो हमेशा रहता है। तो आपको कोई ये बोले कि मैं आपको ना 2 महीने की नौकरी दिलवा सकता हूँ, और कोई ये बोले कि भैया जीवन भर आपको ये नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो भजनानंदी संत होते हैं वो व्यक्ति को अक्षय आनंद की ओर ले जाते हैं, अनंत आनंद की ओर ले जाते हैं, वो ईश्वरीय आनंद की ओर ले जाते हैं। वो क्षणिक सुख देने वाले सुखों की देने की बात नहीं करते कि तुम्हें अब ये मिलेगा। तो ऐसे संत के पास नारद जी को सेवा करने का अवसर मिला। और नारद जी कौन थे? एक दासी पुत्र थे। तो दासी पुत्र होने के बाद यहाँ नारद जी ने स्टेप बताया कि ये बहुत दुर्लभ है कि सच्चे संतों का दर्शन हो जाए तो उनकी सेवा मिले, अगर सेवा भी मिल गई है तो उनमें श्रद्धा बने, और श्रद्धा भी बन गई है तो उनके दोषों को देखते हुए उनमें श्रद्धा बने। ये अत्यंत दुर्लभ है और उस श्रद्धा के बिना भक्ति का रंग चढ़ नहीं सकता। नारद जी कहते हैं कि बचपन से ही मुझ में 2 सद्गुण थे। बचपन से ही मेरी आदत पड़ गई थी कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे से जाग जाता था। मेरे गुरुदेव 4 बजे जागते थे। मेरे गुरुदेव जाग उठते तब मैं उनको साष्टांग वंदन करता था। गुरुदेव को आनंद होता था। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे संतों को प्रिय है। मुझ में एक दूसरा सद्गुण था, मैं बहुत कम बोलता था। जो कम बोलता है संतों को प्रिय लगते हैं। मुन यर्लप्त भाषिणम, अधिक बोलना संतों को नहीं भाता है। मैं अपने गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। मुझ में विनय भाव था। दारिद्र्य था, मैं एक बड़ा सद्गुण होता है। दारिद्र्य दैन्य लाता है। मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं किस बात का अभिमान करूं। दारिद्र्य से मिले ऐसे भावों के द्वारा अभिमान नष्ट हो जाता है। संपत्ति अपने साथ अभिमान भी लाती है। जिसके पास थोड़ा भी कुछ होगा ना, अरे मेरा घर ऐसा है, मेरे पास शरीर ऐसा है, मेरे पास ये ऐसा है, उसको अभिमान होगा। किसी की वाइफ अच्छी होगी, किसी का हस्बैंड अच्छा होगा, किसी के बच्चे अच्छे होंगे, तो उनको अभिमान आ जाता है कि हमारे पास दूसरों से बेटर है। किसी के पास घर अच्छा होगा, किसी का बिजनेस अच्छा होगा। लेकिन जो दारिद्र्य होता है ना, वो दैन्यता लाता है, वो दूसरों के दया का पात्र बन पाता है। तो नारद जी, जिसके अंदर अभिमान नहीं होगा ना, वो दया का पात्र बन पाता है संतों की। नारद जी फिर कहने लगे, तो संतों के पास जब जाए तो हमें अपना अभिमान छोड़ के जाना चाहिए, दैन्य बन के जाना चाहिए, दरिद्र बन के जाना चाहिए। तब संतों से हमें ईश्वरीय सुख मिल सकता है। वरना अगर हम अभिमान लेके गए तो संत लोग फिर आपके अभिमान के कारण हम लोगों को ईश्वरीय सुख नहीं मिल पाएगा, उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं बन पाएगी। भाई आपके पास ऑलरेडी है तो अब मैं क्यों दूं। कोई अगर ये होता है ना, आप नौकरी मांगने जाओ और उसको बोलो भैया मैं तो पहले से ही 20,000 25,000 तो कमा लेता हूँ, तो भी नौकरी देने वाला बोलेगा भैया जो पहले से ही कमाते हो तो अब मैं और क्या जरूरत है, ना तो आप कमा ही रहे हो। तो वो जो आपको 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी देने वाला था वो अब नहीं देगा, बोलता भैया ये तो पहले से ही कमा है। लेकिन जो दरिद्र बन के जाएगा, जिसके पास कोई नौकरी नहीं होगी, बोलेगा साहब मेरे पास तो काम के लिए आप ही के पास आया हूँ, तो उसके लिए वो नौकरी मिल सकती है। नारद जी फिर कहने लगे, महाराज मैं आपसे क्या कहूँ, एक बार मैं कथा में गया था, वहां कथा में मुझे बहुत आनंद आया। मेरे गुरुदेव बहुत सरस कथा कर रहे थे, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी वे कथा में मग्न कर रहे थे, और मेरे जैसे बच्चे और अज्ञानी हों तो उनका भी वे कल्याण करते थे। बहुत विवेक से, बहुत प्रेम से वे कथा कह रहे थे। सुबह से उपनिषद की, ब्रह्म ज्ञान की थोड़ी बातें करते और सायंकाल में श्री कृष्ण कथा कहते थे। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव श्री बालकृष्ण गोपाल थे।
गुरुदेव को बाल कृष्ण का स्वरूप बहुत प्रिय था। गुरुदेव जब श्री कृष्ण का स्मरण करते तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते, गला भर आता। उनको श्री कृष्ण कथा अति प्रिय थी। गुरुदेव बहुत प्रेम से श्री कृष्ण कथा कहते। मुझे कथा में अति आनंद आता था। श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रेम बढ़ता था। कथा चल रही थी। मधुमंगल, मनसुखा सब दीन ग्वाल के बालक हैं। ये पढ़े लिखे नहीं हैं। इन बालकों के घर में संपत्ति नहीं है, पर लाला को बहुत प्रिय है। लाला गरीब वालों को बहुत प्रेम करता है। ये कहता है, मैं तुम लोगों के समान ही ग्वाला हूँ। मैं देव नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। यहाँ कोई महान नहीं है, बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार लाला ग्वाल मित्रों से बहुत प्रेम करता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें इन्होंने बोली हैं। जो सच्चे लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनको दो चीजें अति प्रिय होती हैं। एक तो कम बोलना और एक सुबह जल्दी उठना। ये दो गुण उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। जिसमें ये दो गुण देखते हैं, उनके ऊपर उन संतों का वात्सल्य बढ़ता है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है। हम लोग करते हैं ये दोनों गुण। चुप रहना, कम बोलना, जरूरत हो तो ही बोले, नहीं तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कभी नहीं करते। और सुबह जल्दी उठना, कभी नहीं करते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।